बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि बीजक में कहीं कहीं साहिब राम नाम की बात कहे हैं कि राम नाम भजु चेत देख मन माहिरे। तो राम नाम की बात कह रहे हैं बंधुओं, तो ऐसा नहीं है कि जो रामचंद्र जी जो राम थे, दशरथ के पुत्र जो राम थे, उनकी बात बंधु नहीं कह रहे हैं साहेब। साहेब जो है, जो दशरथ के पुत्र हैं, उनको राम नहीं कह रहे हैं। वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक के जो परमात्मा हैं, वो अमर लोक देश की जाने की बात बता रहे हैं, और वहाँ वो अमर लोक के जो परमात्मा हैं वहां ले जाने की बात बोल रहे हैं, और इस राम की बात नहीं बोल रहे हैं। विचार करिए बंधु। असल बात जी, जो आत्मा जिसे राम की ही खोज कर रही है बंधु, ये जो जीव दुखित है, जीव दुखित है तो राम की खोज कर रहा है, परमात्मा की खोज कर रहा है। लेकिन ये है कि अब परमात्मा कौन असली है इस बात को जान नहीं पा रहा है। तो इसलिए साहेब अब राम की ये आत्मा को दुख है, तभी ये राम की खोज कर रही है। तो साहेब उसी के नाम में, उसी के जो भाई परमात्मा को ही न जीव खोज रहा है, हर आत्मा परमात्मा को ही खोज रही है। लेकिन भाई नहीं जानने में वो किसी को परमात्मा मान बैठी है। लेकिन वो खोज किसको रही है? परमात्मा को खोज रही है, राम नाम को खोज रही है। तो राम नाम जो है, ये शब्द इसलिए रखिए कि वो परमात्मा है, हम लोग को सुख देने वाले हैं। तो इसलिए बंधुओं साहेब जहां कहीं कहीं राम नाम की बात कह रहे हैं, तो ऐसा मत आप लोग सोचिए कि जो है वो दशरथ के जो लड़के राम हैं वो उनके कह रहे हैं। उनको बात नहीं बोल रहे हैं बंधु। आप लोग विचार करिए, ये तो माया में रमी हुई आत्मा है। तो इसलिए इनकी बात उस राम को नहीं कह रहे हैं जो दशरथ के राम हैं। बंधु ये है कि साहेब जो न जीव वही में मानत बात, वही में न उनके चेता रहे हैं, उन्हीं में उसी बात में उनको चेता रहे हैं। जैसे मुसलमान है तो अल्लाह को कहता है, परमात्मा को अपने अल्लाह नाम दिया है। तो साहेब कहीं कहीं वो अल्लाह कह करके ही चेताए हैं, अल्लाह ले करके ही चेताए हैं। तो इसलिए बंधुओं, क्योंकि वो आत्मा, हर आत्मा दुखित है तो परमात्मा को खोज रही है। तो परमात्मा को खोज रही है, तो अब वो एक अपना नाम रख दी है अल्लाह, अपना एक नाम रख दी है राम। लेकिन वो खोज किसकी है? उसकी परमात्मा की खोज कर रही है। तो साहेब उसी में बता रहे हैं कि जो जिस राम को तुम खोज रहे हो, ये राम नहीं है। जिस राम को तुम खोज रहे हो वो ये राम नहीं है। इसीलिए बंधुओं साहब जो है हर जगह बता रहे हैं कि, और आप लोग बीजक में जो आप लोग पढ़ लेते हैं, साखी ग्रंथ में कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, तो उसको आप लोग ये मत जानिए कि राम नाम जो है इसी दशरथ के पुत्र को राम नाम साहेब बता रहे हैं। अब देखिए साहेब की बात है, अब आपको हम बता रहे हैं। साहेब अपने पदों में बंधुओं बताए हैं, विचार करिएगा आप। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम तीन गुण से न्यारा। बंधुओं
जो साहब की जो 84 अंक की साखी ग्रंथ है, मैं उसी में से ये बात बता रहा हूँ। आप लोगों को विचार करिएगा मेरी बात पर। जो 84 अंक की साखी है उसी में जो है प्रश्नोत्तर के अंग से हम आपको बता रहे हैं कि साहब बता रहे हैं। अब इसमें प्रश्न साहब बता रहे हैं कि कौन राम दशरथ घट डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का शकर पसारा, कौन राम त्रिगुण से न्यारा। तो अब उसका साहब अर्थ बता रहे हैं कि कौन राम है जो दशरथ के घट डोल रहे हैं, और कौन राम घट घट में बोल रहे हैं, और कौन राम का जो है पूरे संसार में पसारा है, किस राम ने पूरे संसार को बनाया है, और कौन राम त्रिगुण से न्यारा, 3 गुण में जो जो जीव फंसा हुआ है, इससे कौन राम है जो न्यारा है। तो बंधुओं अब आपको बता रहे हैं आगे की साखी में साहेब, आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, अबुंद राम का सकल पसारा, निरालंब सब सो है नारा। बंधुओं साहब उस पद का अर्थ इस पद में आपको लोगों को बता रहे हैं कि हे जीव, आकार राम दशरथ घट डोले, जो आकार में दिखाई दे रहे हैं, जिनका एक स्वरूप दिखाई दे रहा है राम का, तो आकार राम दशरथ घट डोले, और निराकार घट घट में बोले। निराकार आत्मा का स्वरूप को बंधु निराकार कहा जाता है, क्योंकि ये आकार वाला वो ये आकार उसका आकार नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। लेकिन बूंद राम का शकल पसारा, निरालंब सब ही सो न्यारा। जो बूंद राम, बूंद साहिब इसलिए कह रहे हैं साहिब इनको, क्योंकि ये परमात्मा के औलाद हैं। जैसे आपका पुत्र जो है बूंद रूप में पुत्र को आप जन्म देते हैं, तो उसी तरह से परमात्मा जो अमर लोक देश के परमात्मा हैं, मैंने सृष्टि की रचना में बंधुओं ये सब बातें बता चुके हैं। तो परमात्मा का औलाद है ये, परमात्मा का ये बूंद है, इसलिए साहब कह रहे हैं कि बूंद राम का सकल पसारा, मारे हमारे बूंद से ये बूंद रूपी जो आत्मा अमर लोक देश में थी, वही बंधुओं आत्मा आकर के इसने संसार बना लिया है। उसी को साहेब बता रहे हैं कि बूंद राम का सकल पसारा, निरालंब सब ही सो न्यारा। निरालंब का मतलब कि जो विराट परमात्मा है वो सबसे न्यारा है। तो इस बात को बंधुओं ऐसा क्यों कह रहे हैं साहेब? क्योंकि आप परमात्मा को राम नाम दे दिया है आपने। आप जो राम को खोज रहे हैं, क्योंकि आत्मा दुखित है तो राम को खोज रही है। लेकिन भाई अब ये है कि असली राम कौन है? तो असली राम साहेब आपको बता दिए कि आकार वाले राम नहीं, निराकार वाले राम नहीं, और बूंद वाले राम नहीं, निरालंब जो राम है वो परमात्मा है हम सर्व जीवों के। तो इसलिए बंधुओं जो दशरथ के राम हैं, और ये लोगों को साहेब नहीं बता रहे हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि बंधुओं ये तो आत्मा माया में रमी हुई है, ये शरीर पकड़ी हुई है। तो शरीर पकड़ी हुई है तो स्तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा हुआ, तो हमें भी तो उनकी भक्ति करेंगे तो लगबे नहीं करेगा। तो इसलिए बंधुओं आप लोग में प्रश्न उठता होगा कि साहिब जो है राम नाम की बात कहे हैं तो किनको कहे? क्योंकि ये आत्मा बंधुओं दुखित है तो राम नाम की ही तो खोज कर रही है। अब राम नाम खोज कर रही है तो इसीलिए साहब उसी के नाम में उसी को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक प्रश्न उठता हो कि मैं सोना, आप सोना खोज रहे हो, लेकिन आप नकली सोना पकड़ लिए हो, जो सोना जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको सोना वाला नाम में ही तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सोना सही नहीं है, ये सोना सही है।
लेकिन अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नाम अलग रख दें तब आपको कंफ्यूजन होने न लगेगा कि देखिए ये जो है हम सोना खोज रहे थे तो ये सोना की बात नहीं बता रहे हैं। अब जैसे साहब कहीं कहीं जो है सार शब्द भी अपने को कहे हैं, सार शब्द से बाची हो चाहे सत्य शब्द से बाची हो, ये साहब जो है अपना भी अपना नाम वो रखे हैं। लेकिन जो आप नाम पकड़े हैं साहब उसी नाम में आपको दिखा रहे हैं कि देखो जिस राम को तुम परमात्मा मानते हो वो परमात्मा नहीं है। जिस राम को तुम राम असली समझते हो वो राम असली नहीं है। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा मेरी बात पर, साहब की बात पर विचार करिए आप लोग, क्योंकि जो अब जैसे सोना आप लोग खोज रहे हैं तो सोने वाला नमवा से न कहीं कि नहीं भाई जो सोना खोज रहे हैं आप लोग तो ये सोना असली नहीं, ये सोना असली है। आप लोग हीरा खोज रहे हैं तो उसी नमवा में न साहब बताएंगे कि नहीं ये हीरा असली नहीं है, ये हीरा असली है। अगर उस नाम को अगर बदल देंगे साहब तो आप लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि देखिए भाई हम तो परमात्मा को खोज रहे हैं, राम को खोज रहे हैं, अल्लाह को खोज रहे हैं, लेकिन ये नाम कुछ और बता रहे हैं। क्योंकि बंधुओं जीव दुखित है तो हरि की ही खोज कर रहा है, राम की ही खोज कर रहा है। तो साहिब जो है उसी के शब्द में उसको बता रहे हैं। तो ऐसा मत सोच लीजिए कि नहीं ये राम जो कह रहे हैं तो यही जो दशरथ के राम हैं वही राम हैं। बंधु वो राम नहीं है, चाहे निरंजन ब्रह्म है वो राम नहीं है। आप लोग विचार करिए साहिब की वाणी पर, आप लोग विचार नहीं करेंगे तो सही बात नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि साहिब जो है क्योंकि आत्मा दुखित है तो राम की खोज कर रही है, चाहे राम कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, चाहे खुदा कह लीजिए, चाहे रहीम कह लीजिए, वो एक नाम उसने रख लिया है। तो उसी में साहिब उनको बता रहे हैं कि जिस राम को तू राम परमात्मा मान बैठा है वो राम असली राम नहीं है, वो माया में रमी हुई आत्मा है। मैं इस पद में लेकर के बंधुओं आप लोगों को आगे बताएंगे। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में मत होइए कि जो राम की बात साहब बता रहे हैं तो दशरथ के राम की बात बता रहे हैं। क्योंकि जो जीव हैं सभी जीव राम की ही खोज कर रहे हैं, माने एक परमात्मा का नाम राम रखे हैं तो उसी में साहब उनको बता रहे हैं कि जिस राम को तुम राम कह रहे हो वो राम नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए, विचार नहीं करेंगे तो यही है कि आप लोग फिर उसी राम को पकड़ लेंगे जो माया में रमी हुई आत्मा है। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। संतो आवे जाय सुमाया, संतो आवे जाय सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया। साहब बता रहे हैं बंधुओं की हे जीव, जो गर्भ में आता है और गर्भ में जाता है और शरीर पकड़ता है शरीर छोड़ता है वो माया है। संतो आवे जाए सो माया, जो गर्भ में आता है और फिर शरीर छोड़ करके फिर शरीर में चला जाता है, आता है और फिर उसी में जाता है, वो माया है, वो परमात्मा नहीं है। है प्रतिपाल काल नहीं वाके, वो परमात्मा काल नहीं है, किसी को मारते नहीं है। है प्रतिपाल वो पालने वाले हैं, वो प्रेम देने वाले हैं। है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, वो गर्भ में आते जाते नहीं है बंधु, अनंत शरीर पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। अका मकसूदन मच्छ कच्छ होई, शंका सुर न संहारा। वो जो परमात्मा है अका मकसूदन
छकाछ होई शंकासुर न संहारा। आहाय दयाल द्रोह नहीं वाके कहूँ कवन को मारा। असंतो आवय जाय सुमाया। साहब बता रहे कि हे जीव, वो परमात्मा मच्छ का रूप पकड़ करके नहीं, कच्छ का रूप पकड़ के नहीं वो आए। मच्छ कच्छ होई शंकासुर को न संहारा, वो शंकासुर को नहीं मारे। जो विष्णु का अवतार बताया जाता है बंधुओं की, मच्छ का अवतार, कच्छ का अवतार, मछली का अवतार और कछुआ का अवतार पकड़ करके शंकासुर का संहार किए थे। तो कहने का मतलब बंधुओं साहब बता रहे हैं कि ये मच्छ कच्छ का जो अवतार हुआ है इस परमात्मा का नहीं हुआ है। दयाल द्रोह नहीं वाके, वो परमात्मा दयालु हैं, द्रोही नहीं है कि किसी जीव को मारेंगे। कहूं कौन को मारा, वो किसी को मारते नहीं है। वो परमात्मा दयालु हैं, वो द्रोही नहीं है कि किसी से राग द्वेष करते हैं, कि किसी को बुरा समझ करके किसी को मार देते हैं। तो बंधुओं साहेब इस पद में आप लोगों को बता रहे हैं, विचार करिए। वही जो 10 अवतार जो ये विष्णु का बताया जाता है, उन्हीं को साहेब बता रहे हैं। उनकी जो भक्ति करने वाले हैं बंधुओं, उन्हीं को बता रहे हैं साहेब कि हे जीव, वो परमात्मा दयालु हैं, किसी को मारते नहीं हैं। जो तुम लोग कहते हो कि शंकासुर का संहार किए, तो वही वो परमात्मा किए, वो परमात्मा नहीं किए बंधुओं। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा किए। अवय करता नहीं बराह कहाए, अधर निधर नहीं भारा। आई सब काम साहेब के नहीं, झूठी कहे संसारा। असंतो आवै जाय सुमाया। संतो आवै जाय सुमाया। असंतो आवै जाय सुमाया। साहब बता रहे हैं बंधु कि वह करता नहीं बराह का है। वो बराह का रूप पकड़ करके जो है, जो लोग कहते हैं कि धरनी पर अवतार लेकर के बराह का रूप पकड़ के जो है धरनी को खोजे, तो कहने का मतलब ये सब बंधुओं एक परमात्मा ने, ये साहेब ने नहीं किए। ये सब काम साहेब का नहीं, झूठ कहे संसारा। ये जो लोग कहते हैं कि परमात्मा ने बराह का रूप पकड़ करके और जो है धरती को निकाले, तो कहने का मतलब बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि ये काम साहेब नहीं करें, ये परमात्मा नहीं किए हैं। ये जो ये माया में रमी हुई आत्मा है वो कर रही है। तो ये सब काम साहेब का ना ही, झूठ कहे संसारा। ये सब काम साहेब का ना ही बा, झूठ संसार कहत बा। अखम्ब फोरी जो बाहर होई, ताही पति जे सब कोई। खंभा फोड़ करके जो बाहर होई, ताही पति जे सब कोई। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जो खंभ फोड़ करके जो बाहर आया वो परमात्मा नहीं आए, ये माया में रमी हुई आत्मा ने ऐसा किया। अखंभ फोड़ी जो बाहर होई, अताही पति जय सब कोई। आहार न कुश न खबोद्र बिगारा, आसो करता नहीं हो
असंतो आवई जाई समाया। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि हे जीव जो खम्भ फोड़ करके बाहर आए, सब लोग उनको कहे कि यही परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। ताई पति जे सब कोई सब उसी को मान रहे हैं। हरणा कुश नखबोद्र बिदारा सो करता नहीं हुई। जो हरणा कुश जो रहा उनको फाड़ा, हरणा कुश को जो फाड़े बंधुओं, वो परमात्मा नहीं किए। अब देखिए इस पद में सारी बात को हम साहब बता रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि परमात्मा ही ये काम किए हैं और राम का नाम ले रहे हैं। अब सारी बात आपको आएगी, विचार करिएगा बंधुओं। तो जो हरणकुश को नख से फाड़े वो परमात्मा नहीं थे बंधु। अबावन रूप न बलि को जाचे, जो जाचे सो माया। अबिना विवेक सकल जग भर में, अमाय जग भर माया। असंतो आवई जाई समाया। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जो बौना का रूप लेकर के जो है बलि को छले थे, वो माया में रमी हुई आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा नहीं किए कि किसी जीव को जो है हम उसका जो है छल कपट करके उसकी जमीन ले लें। ये परमात्मा काम नहीं किए। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि ये मैं आपको बीजक से बंधुओं ये बात बता रहा हूँ। 8वां शब्द है, 8 नंबर का शब्द से आपको ये बात बता रहा हूँ बीजक ग्रंथ से। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, आप लोग बीजक में देख लीजिएगा। तो साहब बता रहे हैं कि बौना का रूप पकड़ के जो बलि को छले थे, ये माया ने किया बंधु, ये परमात्मा नहीं किए। बिना विवेक सकल जग भर में माए झग मर माया। परमात्मा साहब कह रहे हैं कि बिना विवेक का जीव विचार नहीं कर रहा है। कहीं परमात्मा किसी की जमीन जायदाद बौना का रूप लेकर उनका छली है, उनका ले लिए, ऐसा नहीं करेंगे बंधु परमात्मा। आप अपने पुत्र को साथ छल करते हैं, आप अपने पुत्र के साथ छल करते हैं कि उसका जो है छल करके उसकी जमीन ले लेते हैं। ऐसा न आप नहीं करते हैं बंधु, एक छोटे जीव तो परमात्मा करेंगे। और परमात्मा जो है एक लड़के को आ करके जो है उसको जो है अपने लड़के को उस नाखून से फाड़ेंगे। परमात्मा एक काम नहीं करते हैं बंधु, ये माया में रमी हुई आत्मा कर रही है। साहब इस चीज को बता रहे हैं। अपसुराम छात्री नहीं मारे, ई छल माया किन्हा। असत गुरु भेद भगति नहीं जाने, अजीवई मिथ्या दिन। असंतो आवई जाई समाया। बंधु साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जो परशुराम ने जो क्षत्रियों का विनाश किया वो परमात्मा नहीं किए। आप बताइए परमात्मा ऐसी गलती करेंगे? आप लोग भी हैं कि अगर कोई गलती एक कर देता है गांव में चाहे देश में कर देता है, तो थोड़ो कि पूरे जो है उस जाति के लोगों को मारने लगते हैं। आप किसी जाति में का आदमी एक ने गलती किया तो एक आप लोग जीव हैं, आप लोग विचार करिए कि आप पूरे जाति में जितने बार पैदा होगा आदमी उस सबको मारेंगे। आप गलती एक किया सजा सबको, तो इतना कम बुद्धि का काम जो है परमात्मा करेंगे? जीव कर रहा है बंधु, बिना विचार का है, विचार नहीं कर रहा है। अहंकार में जो है इस जो है जीव को एक गलती कर रहा है तो पूरे जो है उस जातियों को मारना शुरू किया। बंधुओं ये माया ने किया, माया में रमी हुई आत्मा जो है इसने किया।
परमात्मा नहीं किए। साहब कह रहे हैं कि ई छल माया कीन्हा, माया ने छल किया, सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीना। सतगुरु की भक्ति की बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मिथ्या अपना जीवन दे रहे हैं बंधु। अभी भी साहब की वाणी आप लोगों को बताई जा रही है, साहब के लाइन में आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों में भ्रम हो जा रहा है कि जो है ये राम की बात कर रहे हैं तो दशरथ की राम की बात कर रहे हैं। आप लोग विचार करिए, साहब की वाणी को आप लोग पढ़िए बंधुओं, तभी संशय आप लोगों का जाएगा। साहब की वाणी नहीं पढ़ेंगे संशय नहीं जा पाएगा। जिस चीज में जो जीव खोज रहा है साहब उसी बात में उसको बता रहे हैं। राम कह रहा है तो राम में बता रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तो अल्लाह में बता रहे हैं कि जिस अल्लाह को तू खोज रहा है वो अल्लाह ये नहीं है। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। असिर जनहार न ब्याही सीता, अजल पसान बंधा। अवै रघुनाथ एक कै सुमिरे, अजो सुमराई सोयंधा। असंतो आवै जाई सुमाया। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि हे जीव, जो आप लोग कह रहे हैं कि सीता का जो पति था राम वही भगवान है, उसी को साहब बता रहे हैं। देखिए इस पद में क्या कह रहे हैं। आप लोग जो ये बात कहते हैं कि जो राम की बात कर रहे हैं साहब, तो वही सीता जो का पति राम है उसी राम की बात कह रहे हैं। लेकिन साहब इस वाणी में आपको क्या बता रहे हैं कि सिरजन हार न ब्याही सीता। परमात्मा ने सीता से ब्याह नहीं किया। जल पसाण नहीं बंधा, जल में जो पत्थर डाल डाल करके बांध करके जो लंका के उस पार उसने गया, ये परमात्मा ने नहीं किए। अवय रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सुअंधा। ये रघुनाथ के जे सुमिरत बा उ अंधा विचार नहीं कह पावत बा, ये परमात्मा नहीं है। साहब बता रहे हैं कि वो परमात्मा नहीं है जो सीता से ब्याह किए। बताइए परमात्मा को ये माया का सुख लेना है, ये कितना दुख है। जब परमात्मा भी इसी दुख में फंसे हैं, इसी सुख में, तो वो परमात्मा कैसे? इस सुख में तो बंधुओं दुख न है, इस सुख को परमात्मा भी ले रहे हैं, तो इसे साबित होता है कि परमात्मा को भी सुख का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये तो सुखदायी ना लगत बा, ये तो इसमें जो है तो हम लोग भोग रहे हैं, शरीर से कितना दुख है। तो इसलिए बंधुओं आप लोग साहब को वाणी पर विचार करिए। साहब कह रहे हैं कि वह रघुनाथ एक का सुमरे जो सुमरे सो अंधा। उसको जो सुमर रहा है रघुनाथ को, वो अंधा है, वो विचार नहीं कर रहा है। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। गोपी ग्वालन गोकुलाया, अकरते कंसन मारा। आहाय मेहरबानी सब ही न को साहेब, अकरते कंसन मारा। नहीं साहब बंधु गड़बड़ाया। गोपीला गोपी ग्वालन गोकुलाया, करते कंसन मारा। आहाय मेहरबान सब ही न को साहेब, नहीं जीता नहीं हारा। असंतो आवै जाई समाया। अब देखिए बंधुओं साहब क्या बता रहे हैं कि गोपिल ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, गोपियन के साथ जो रास लीला मचावत रहे, ग्वालन सन गोपियन के साथ घूमत रहे, गोकुला आए रहे, करते कंस न मारा। वो परमात्मा ने कंस को नहीं मारा,
न तो गोपियों के साथ जो रासलीला की वो परमात्मा नहीं किए बंधु। परमात्मा ऐसा काम करिए बंधु कि कपड़ा लता स्त्री के लेके भाग दिए, अपने बचवन के उघार कह दिए। अब बताइए ये काम परमात्मा करेंगे? विचार करिए बंधु, परमात्मा ये काम नहीं करेंगे। साहब कह रहे हैं कि ये परमात्मा ने काम नहीं किए कि गोपी ग्वाल के संग जो है और गोपियों के साथ ऐसा ऐसा आचरण करते थे। और परमात्मा ने कंस को नहीं मारे। हाय मेहरबान सबहीन को साहेब, साहेब मेहरबान करे वाला बना, सब पर दया करे वाला बना, कोई के मारे वाला ना हूँ। विचार करिए बंधुओं, परमात्मा सब पर दया करने वाले हैं, किसी को मारने वाले नहीं हैं बंधुओं। जीव गलती कर रहा है, न ज्ञान में कर रहा है तो उसको समझाएंगे बुझाएंगे कि मारेंगे उसको जानते। एक ये तो काम अपने बच्चे को आप लोग नहीं कर पाते हैं कि किसी बच्चे को गलती करता है तो जान से मार देते हैं। आप लोग इतनी से बुद्धि है तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले। तो परमात्मा जो है किसी पुत्र को मारेंगे ऐसा नहीं करते हैं बंधु। वो तो ज्ञान से समझाएंगे बुझाएंगे, धीरे धीरे जीव समझेगा। तो देखिए आगे साहब क्या कह रहे हैं। वह करता नहीं बोध कहाए, अनहि असुर संहारा। अज्ञानहीन करता के भर में, अमाय जगा भर माया। असंतो आवई जाई समाया। संतो आवई जाई समाया। असंतो आवई जाई समाया। साहब क्या बता रहे हैं बंधु, विचार करिएगा आप लोग। वह करता नहीं बौद्ध कहाए, नहीं असुर संहारा। वो परमात्मा बौद्ध का रूप, बौद्ध बुद्ध नहीं है। वह करता नहीं बौद्ध कहाए, वो परमात्मा बुद्ध नहीं है। और नहीं असुर संहारा, वो असुरों का संहार नहीं किए वो परमात्मा। ये संसार ज्ञानहीन करता के भर में माये जग भरमाया। बंधुओं ये साहब कह रहे हैं कि ये ज्ञानहीन, ये ज्ञान से जीव विचार नहीं कर पा रहा है, ज्ञान का हीन है ये माया ने ऐसा किया है। जो निरंजन ब्रह्म से जो लोग जीव पैदा हुए हैं बंधु, विष्णु जो है, ये सब जो है माया में रमी हुई आत्माएं, ये सब काम किए हैं, परमात्मा नहीं किए हैं। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। वह करता नहीं भया कलंकी, नहीं कलिग्राही हमारा। ई सब छल बल सब माया की ना, अजत सत सब इटारा। असंतो आवई जाई समाया। संतो आवई जाई समाया। असंतो आवई जाई समाया। अब देखिए बंधु साहब इसमें क्या बता रहे हैं। बंधुओं साहेब बता रहे हैं इसमें कि वो करता नहीं भया कलंकी, नहीं कलिंग्रही मारा। साहेब बता रहे हैं कि वो जो कलंकी का अवतार जो बताया जाता है बंधु, कलंकी का अवतार विष्णु का हुआ है। तो साहेब बता रहे हैं कि बंधु की वो परमात्मा ऐसा नहीं किए। कल्कि का अवतार परमात्मा नहीं लिए। न कलिंजर का नाम के दैत्य को उन्होंने मारा है, ये परमात्मा का काम नहीं है बंधु। लेकिन संसार न जाने में ये सब जो है बंधु ये बात कहता है कि नहीं जो है उनका
ये सब परमात्मा ने किए हैं, लेकिन बंधुओं आप लोग विचार करिए, परमात्मा ये सब काम नहीं किए हैं। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। दस अवतार ईश्वरीय माया, करत कै जिन पूजा। कहे कबीर सुनो संतो, उपजे खपे सो दूजा। असंतो आवै जाई समाया। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि 10 अवतार जो ईश्वरी माया में रमी हुई आत्मा ने इसने अवतार लिया, और उसी के कर्ता कई दिन पूजा, संसार के लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खबै सो दूजा। साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, ये ईश्वरी माया है, ये 3 लोक जो बना हुआ है निरंजन है, उनके ये सब जो है ये विष्णु की माया है। और इसने इस माया में रमी हुई आत्मा ने एक कार्य किया बंधु, परमात्मा कार्य नहीं किए। जो उपसे और खपे सो दूजा, जो शरीर पकड़ता है और शरीर पकड़ करके छोड़ करके फिर शरीर पकड़ता है, उपजता है और खत्म होता है, वो माया में है रमी हुई आत्मा है बंधु। जो शरीर पकड़ के शरीर छोड़ती है वो माया में रमी हुई आत्मा है। अब विचार करिए, लास्ट में साहब आपको उच्च कोटि की बात बता रहे हैं कि जो उपजे और खपे, जो पैदा होता है और मरता है, जो शरीर पकड़ता है और शरीर छोड़ता है, वो माया में रमी हुई आत्मा है बंधु, वो परमात्मा नहीं है। और संतो आवे जाए सुमाया, जो माया जो गर्भ से आता है, में गर्भ में आता है और गर्भ में फिर शरीर छोड़कर गर्भ में जाता है और शरीर छोड़ता है। इसलिए बंधु वो जो है माया में रमी हुई आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि आप लोग विचार करिए कि आप लोगों को दुख कौने बाती का है, आप लोगों को दुख किस बात का है? तन पकड़ने से ही न दुख है, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। अगर मेरे परमात्मा भी आकर के तन पकड़ रहे हैं तो उनको भी ये दुख लगा हुआ है, तो हमारे दुख को कैसे छोड़ाएंगे? इसलिए बंधु जो शरीर पकड़ता है और शरीर छोड़ता है वो माया में रमी हुई आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा निःशरीर है और अमर लोक देश के वो परमात्मा बंधुओं सदगुरु कबीर साहब हैं, जो आते हैं तो खाली देखने मात्र की उनकी शरीर रहती है, लेकिन शरीर नहीं रहती है। ये पद को अक्सर हम आप लोगों को बताते रहते हैं, हमारे अथु को आप लोग सुनेंगे तो वो इस संसार में वही एक है बंधुओं जो निःशरीर प्रभु आते हैं, और जब जाते हैं तभी शरीर नहीं मिलती है। और इसलिए परमात्मा वही है, वो अमर लोक देश के परमात्मा है और कोई बंधुओं परमात्मा नहीं है। और ये जो आत्मा जो हम लोग दुख पा रहे हैं बंधुओं, जो माया में आत्मा रमी हुई है ना, ये आत्मा ये है। जैसे निरंजन ब्रह्म शरीर पकड़े हैं तो उनसे जो औलाद हुए हैं वो भी शरीर पकड़ रहे हैं, तो शरीर पकड़ करके दुख सभी झेल रहे हैं। तो शरीर छोड़ना और पकड़ना बंधुओं, ये माया में रमी हुई जो आत्मा है वो ऐसा कर रही है, वो परमात्मा ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग विचार कर ही चुके होंगे कि देखिए जो राम जो साहिब जो है उस राम की बात नहीं कहे हैं जो दशरथ के राम थे। अब देखिए साहेब आगे क्या एक आप लोगों को शब्द 18 के शब्द में आप लोगों को बताएंगे बंधुओं। 18वां शब्द में आप ध्यान से बीजक में देखिएगा साहेब उसमें भी क्या कह रहे हैं। आजा की गति बरम हो नहीं जानी, शिव सनकादि कहारे। आजा की गति बरम हो नहीं जानी, शिव सनकादि कहारे। अता के गुण नर कैसे के पाई
कहे कबीर पुकारे, राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुना न्यारो न्यारो न्यारो। बंधुओं, ये पद आप लोगों को 18 शब्द से मैं बताया हूँ। साहब बता रहे हैं कि जाकी गति ब्रह्मो नहीं जानी, जिनकी गति को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। शिव सनकादिक हारे, शंकर भी नहीं जान पाए। सनकादिक जो 4 थे, सनक सनंदन, ये लोग भी नहीं जान पाए। ताके के गुण नर कैसे के पहियो कहे कबीर पुकारे। हे जीव, उनके उस परमात्मा को तुम कैसे जानोगे? क्यों? क्योंकि तुम इन्हीं के विचार को पकड़ते हो। राम के, कृष्ण का जो 10 अवतार हुआ है उसी को पकड़ते हो, शंकर को पकड़ते हो, ब्रह्मा को पकड़ते हो। तो साहब बता रहे हैं कि हे जीव, तुम उस परमात्मा के गुण को कैसे जानोगे? क्यों? क्योंकि न ब्रह्मा जाने, न शिव जाने, न सनकादिक जाने, ये लोग उस परमात्मा के रहस्य को जानते नहीं हैं। और तुम उसी विचार को पकड़े हुए तो कैसे जानोगे? नहीं जान पाओगे। ताके गुण नर कैसे पहियो, तुम कैसे उस गुण को पाओगे? कहे कबीर पुकारे, मैं पुकार करके इस जीव को बता रहा हूं कि हे जीव, ये परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा अलग परमात्मा है। और परमात्मा बंधुओं, अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा है। और वही जुगन जुगन आ करके इस जीव को चेताते हैं, और चेता करके बंधुओं उस जीव को अमर लोक देश ले जाते हैं, जो जीव उनकी बात मानता है। साहिब का रहस्य बंधुओं बड़ा महीन रहस्य है। साहिब जो मोट मोटे आत्मा हैं उनको भी समझाए हैं, हर तरह के जीव को साहिब ज्ञान दिए हैं। इसीलिए उनका जो सारा चेताने का जो तरीका है बंधुओं, सर्व जीवों को है। मोटी मोटी भी आत्मा समझ जाएंगी। इसलिए साहिब जो है, जो जीव जिस नाम में परमात्मा को खोज रहा है उसी नाम में साहिब उसको बताए हैं। अब राम नाम से खोज रहा है परमात्मा को, तो राम नाम में ही बता रहे हैं कि वो राम अलग है। कोई अल्लाह के नाम से खोज रहा है। अब देखिए साहिब क्या कह रहे हैं अपने एक साखी में, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुम गोसाई और पीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुम गोसाई और पीर। हम ही खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। तो कहने का मतलब बंधुओं, साहब देखिए इस पर क्या कह रहे हैं। मुसलमानी शब्द को भी लेकर जिसको वो अल्लाह मान रहा है, अल्लाह जिनको बता रहे हैं, खालिक शब्द उनका जो मुस्लिम शब्द है वो अल्लाह को अपने खालिक भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि साहब उन्हीं की बातों में उनको समझाए हैं। कहीं कहीं अपनी बात भी कहे हैं साहब। सार शब्द, नी अक्षर, सतनाम, साहेब। साहब एक अलग भी नाम साहब अपना रखे हैं, लेकिन जो जीव बंधुओं जिस चीज को पकड़ा है उसी में साहब उसको बता रहे हैं। इसलिए बीजक में जो है राम नाम जो आप लोग देखते हैं कि राम नाम आया है, तो दशरथ के राम को नहीं कह रहे हैं। अब मैंने आपको पद में पढ़ करके सुनाया है न बंधुओं कि उस राम नाम की अगर साहब बात करते तो उन राम नाम के खंडन क्यों करते। इसलिए बंधुओं विचार करिए, विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। माया में रमी हुई जो आत्मा है उसी की भक्ति में आप लोग लग जाएंगे और मनुष्य शरीर वृथा चली जाएगी। इसलिए साहिब की वाणी को गहराई से आप लोग समझिए कि साहिब क्या कह रहे हैं। आप लोग भी किसी जीव को चेताने जाएंगे, आप लोग खुद विचार करिए। अगर वो कोई नाम रख लिया है, मान लीजिए अगर
कोई नकली हीरा ले लिया है, तो आप उसको चाहे असली नकली सोना ले लिया है, तो आप उसको जाकर क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि देखो बेटा ये नकली चीज है, ये जो सोना तुम कह रहे हो ये सोना असली नहीं है, ये जो तुम हीरा कह रहे हो ये असली हीरा नहीं है। अगर आप कोई नाम दूसरा दे करके बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं, कि ये हो ई नमवा दूसर बताओ तुम उका नाम दूसर बताओ तड़न, दूसरा क्यों नाम बता रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं जो है साहिब जो है उसी के जिस नाम को ले करके वो परमात्मा को याद करता है, सुमिरन करता है, उसी नाम में साहिब उसको बताए हैं। हाँ, लेकिन उसको बात से काटे हैं कि तुम जिस रघुनाथ को, जिस राम को, जिस ब्रह्मा को पूजा करते हो वो माया में रमी हुई आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। खम्भ फोड़ करके जो आए वो परमात्मा नहीं है। जो बराह का रूप पकड़े, मच्छ कच्छ का रूप पकड़े, ये परमात्मा नहीं है, ये राम नहीं है। तो कहने का मतलब बंधुओं साहिब जो है उसी के नाम में उसको बताए हैं, इसलिए आप लोग कोई बात के लिए कंफ्यूजन मत होइए। मैंने साहिब के पदों के द्वारा आप लोगों को सारी बात बताया है। आप लोग विचार करिए, विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, आप लोग की वृथा चली जाएगी। ये जान लीजिए कि 84 लाख जोनियों को झेलते झेलते आप आए हैं तो एक बार मनुष्य शरीर पाए हैं। अगर आप लोग फिर अगर विचार करके भक्ति नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे बंधुओं 84 लाख जोनियों में। आप लोग मान सम्मान के लिए मत पड़िए, आप लोग विचार करिए कि शरीर हम लोग दुख क्यों पा रहे हैं, शरीर पकड़े हुए हैं, और जो हमारी परमात्मा है वो भी शरीर पकड़े हुए हैं, तो हमारे दुख को कैसे दूर करेंगे? एक खुद रोगी हो और दूसरे रोगी को कैसे ठीक करेगा? एक खुद बंधा हुआ हो दूसरे को कैसे खोलेगा? तो इसलिए बंधुओं आप लोग ये सब विचारों को न लाइए आप लोग अपने अंदर, और साहिब के सही बात जान करके परमात्मा में सही प्रेम लगा करके परमात्मा के देश चलिए। दुख का देश है बंधुओं, विचार करिएगा। अगर सही बात आप लोग विचार नहीं करेंगे तो यहाँ असली भी सोना है, नकली भी सोना है। लेकिन आप स्वभाव को देखिए कि सोना असली है तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, गड़बड़ हो जाता था उसका स्वभाव कैसा है। अब ये परखना आप नहीं जान पाएंगे तब तो वो परमात्मा आप नहीं जान पाएंगे, ना तो संसारों में सोना खरीद पाएंगे। इसलिए बंधुओं विचार करके भक्ति करिए आप लोग, और विचार करके समझिए साहिब जो है जिस नाम में जीव परमात्मा को याद कर रहा है उसी नाम में उसको बताए हैं। तो इसलिए उस नाम को बताने का मतलब नहीं कि उस राम को बता रहे हैं तो ये दशरथ के जो पुत्र राम हैं उन्हीं को बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बंधु, विचार करिएगा आप लोग। अब मैं वाणी यहीं से विराम करता हूँ बंधुओं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।